राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा भी मौजूद। राहुल गांधी को पुलिस के नोटिस का मामला। राहुल ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जो राहुल गांधी ने महिलाओं की स्थिति को लेकर बात की थी और उन्होंने जो जिक्र किया था कि एक महिला ने उनको बताया, उसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है। दोहराया था सर, क्या कारण है रायपुर में भी दोहराया था। सर हमें बाइट नहीं मिल पाई है। सर राहुल गांधी ने बयान को रायपुर में भी दोहराया। सर प्लीज, इस लिहाज से ये काफी प्लीज देखिए, सागरप्रीत हुड्डा राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। राहुल गांधी को पुलिस के नोटिस का ये मामला और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। राहुल की आवाज पर राहुल ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर आप ये घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और यहां पर अभी दिल्ली पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश की। राहुल ने पुलिस की नोटिस का अब तक जवाब नहीं दिया। जानकारी जो सूत्रों से है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस फिलहाल पहुंची है। इससे पहले नोटिस दिया गया था राहुल गांधी को। महिलाओं पर राहुल गांधी की टिप्पणी का ये मामला है और राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और शायद उस पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस के स्पेशल सीपी डीसीपी राहुल के घर पर पहुंचे हैं। सागरप्रीत हुड्डा राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस उस पूरे मामले को लेकर। और अमित मिश्रा हमारे साथ में हैं। अमित जी, से पहले भी हम इस पूरे विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जो बात राहुल गांधी ने कही थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस आज उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जानकारी ये है कि जो उनको नोटिस दिया गया था उसका जवाब राहुल ने नहीं दिया। पूजा, ये सवाल उससे बड़ा है कि ये सवाल क्या है, यानी राहुल गांधी ने किस विषय को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बात कही और उससे क्या निकला मतलब जो दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस दिया। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से चल रहे थे कश्मीर तक, तब राहुल गांधी ने इस बात को खुद कहा कि कई महिलाएं उनको मिली जो उन्होंने अपना दर्द बताया कि उनके साथ बलात्कार जैसी बातें हुई है, रेप हुआ है। लेकिन जब राहुल ने कहा कि आपने पुलिस में इसका मामला दर्ज क्यों नहीं कराया, तो उन्होंने कहा मैं सहमी हुई हूं, मेरे साथ और कुछ हो सकता है, तो मैं जाहिर सी बात है आपको बता रही हूं। राहुल ने इस विषय में उनसे यह भी कहा कि क्या मैं इस बात को पुलिस में कह सकता हूं, तो उन्होंने कहा इससे मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरी जो पहचान है वो बाहर आएगी और लोग मुझे, स्थानीय लोग जो हैं वो प्रताड़ित करेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, अपने भाषणों में कही। और जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही थी जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर में भी राहुल ने इस बात का जिक्र किया। अब सवाल यह है कि भारतीय कानून के तहत, जो कानून है उसके तहत अगर कोई रेप पीड़िता आपसे अपना दर्द साझा कर रही है, तो उस दर्द को आप कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। यानी उस विषय में जो संबंधित अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी, उनको यह बात बताई जानी चाहिए, उसको छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। यही नोटिस राहुल गांधी को दिया गया है कि किन किन महिलाओं ने आपसे इस बात की जानकारी आपको दी कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है और जिस बर्ताव के खिलाफ हम कोर्ट या अधिकारी पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं। तो अब सागरप्रीत हुड्डा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं इसी बात को लेकर पूछताछ करने। और इससे पहले देखें, राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने इसी मामले पर नोटिस दिया था। अब यह मामला भारत जोड़ो यात्रा का है। विभिन्न राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। विभिन्न राज्यों में राहुल को महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई होगी, जिसका जिक्र राहुल ने खुद किया था। तो अब क्या वो डिटेल्स राहुल गांधी के पास हैं? किन किन महिलाओं ने उस विषय में अपनी बात कही? क्या स्थानीय पुलिस से उन महिलाओं ने संपर्क साधा? नहीं साधा तो राहुल ने इस बात का जिक्र क्यों किया? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब बयान से ज्यादा राजनीतिक तौर पर राहुल के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। क्योंकि आप देखें, एक बयान के चलते राहुल खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं, जो कैम्ब्रिज, जो लंदन में उनका बयान है। दूसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी साझा की, पब्लिकली साझा की, उस पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है और आज पूछताछ करने पहुंची है। तो राहुल से यह बात की पूछताछ पूरी तरीके से सागरप्रीत हुड्डा और दिल्ली पुलिस करेगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई संभव हो सकती है। अब दिल्ली पुलिस राहुल के बात से कितनी संतुष्ट होती है, किन महिलाओं ने इस विषय में यह जिक्र किया, उनकी क्या आइडेंटिटी राहुल के पास अब तक है, या यात्रा के दौरान सामूहिक रूप से कोई महिला मिली, उन्होंने अपनी बात कही और वो फिर राहुल आगे बढ़ गए, ये भी हो सकता है इसका एक प्रकरण, और जिसको राहुल ने अपने शब्दों में बयां किया। तो राजनीति इस पर अब हावी होगी, क्योंकि संसद का सत्र फिर कल शुरू होगा और चूंकि पुलिस एक्शन में है, तो पुलिस के ऊपर जो संसदीय परंपरा है उसके तहत एक दबाव भी बनेगा, क्योंकि संसद में इस बात की गहमा गहमी इस बात पर भी रहेगी कि राहुल ने उस मामले पर तो माफी नहीं मांगी, अब इस मामले पर राहुल के पास क्या नया है जिसका खुलासा राहुल नहीं कर रहे हैं पुलिस से। तो राहुल गांधी इस बात को लेकर काफी दबाव में रहेंगे। मजबूरी भी होगी। जब उन महिलाओं ने कहा कि अगर ये बात पुलिस के समक्ष आती है
तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं क्या आगे बात करूं? उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हो जाऊंगी, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। अब राहुल के पास भी राजनीतिक मजबूरी भी होगी कि वो उन महिलाओं का नाम ना बताएं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल पूजा, और आपको बताएं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें वो अमित जी आपके पास वापस लौटी में ज्यादा जानकारी की, लेकिन इस बीच स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो अंदर से कोई जवाब आया? सर कोई जवाब आया अभी? इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। तो वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जो महिलाओं का विषय उठाया था कि बहुत सारी महिलाएं उनको मिली रोती हुई, जो उनको बता रही थी कि उनको मोलेस्ट किया गया है, उनके साथ में रेप हुआ है, ये अपने आप में सीरियस मैटर हो जाता है। अमित जी बिल्कुल पूजा, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी है, जो जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि राहुल गांधी पर जो दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, चूंकि राहुल गांधी सांसद हैं, दिल्ली स्थित उनका आवास है, इसलिए पूछताछ का एक प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी से किस प्रदेश की महिला ने यह सवाल किया, उस प्रदेश की पुलिस ही यह सवाल कर सकती है, वहीं यह नोटिस जा सकता है और उस प्रदेश की पुलिस उस महिला से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है पूजा इस मामले में, क्योंकि वो कश्मीर की अगर बात करे, कन्याकुमारी तो की वहां बात की करे, पुलिस ऑब्वियसली तो है, वो वहां की पुलिस उस विषय में तफ्तीश करेगी। अगर राहुल ये बात कहते हैं कि अमुक प्रदेश में हमसे ये महिला ने किया था, तो दिल्ली पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, क्योंकि राज्य पुलिस राज्य के पास है और वो वहां की तफ्तीश तक करने में सक्षम है, तो वो मामला वहां जाएगा। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस सिर्फ इसलिए पूछताछ करने आई है कि राहुल गांधी सांसद हैं, दिल्ली स्थित उनका आवास है, तो जाहिर सी बात है उनसे यही पूछताछ मुकम्मल हो सकती है, उस प्रदेश में नहीं हो सकती। तो ये दोनों बातें हैं। कल जो सागरप्रीत हुड्डा जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, हमने और आपने यही बातें की कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान जो महिलाएं उनसे मिली थी, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई, उस बात को लेकर दिल्ली पुलिस इस मामला दर्ज किया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के भी बहुत दिन हो चुके हैं और अब जाकर दिल्ली पुलिस अगर नोटिस जारी कर रही है तो यह मामला बड़ा बनेगा। यह कोर्ट जाए बिना नहीं रुक सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को इस तरह से बयान लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखेंगे और वो महिलाएं, उन महिलाओं को कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसी बात कही थी, ये बातें मनगढ़ंत थी पूजा। अच्छा, अब इसको लेकर मतलब राजनीतिक तकरार और देखने को मिलेगी और जाहिर सी बात है इसे लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाई होगी। क्या आपकी क्या सोर्सेज कहते हैं, क्या इनपुट्स आपके पास में है कि कांग्रेस का इस पूरे विषय को लेकर क्या अगला स्टेप हो सकता है? देखिए, यह बहुत सामान्य सी बात है कि राजनीति इस पर हावी रहेगी, क्योंकि तमिलनाडु वो डीएमके की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। केरल, जहाँ दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा आई, वहाँ वामपंथ की सरकार है, कांग्रेस वहाँ दूसरे महत्वपूर्ण विपक्षी दल के तौर पर है। तो इन दो प्रदेशों में अगर राहुल गांधी से किसी ने शिकवा शिकायत की होगी, राजस्थान वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उसके कई क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के इलाके आते हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि महिलाएं तो पूरे भारत से एक दूसरे प्रदेश गई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो इन क्षेत्रों में अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोई महिला अपनी आपबीती राहुल गांधी से बताने की कोशिश कर रही होगी, जिसको राहुल गांधी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन शब्दों को पिरोया जो उनका महिला का दर्द था, तो वो वहां के जुरिस्डिक्शन में होगा और हो सकता है कि इस पर राजनीति के तौर पर विभिन्न प्रदेश की सरकारें कल परसों तक में ये बयान भी आ जाएगा कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ और प्रमुख उन महिलाओं के विषय से हमने बातचीत हमारी पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि राहुल गांधी पर यह मामला जो अब दर्ज हो रहा है, जिस तरह शिकंजा कसता जा रहा है, तो संसद में इस बात की आवाज अब उठेगी कि राहुल गांधी किस तथ्य को छुपा रहे हैं, कौन सी महिलाएं थी, उसको सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून कहता है, लेकिन ये बात तो है ना, अगर वो महिलाएं उन राज्यों से आती हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून कहता है पूजा, वो कानून ये कहता है कि रेप पीड़िता की पहचान हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो रेप पीड़िता की पहचान अगर सार्वजनिक नहीं होगी किसी मंच से, तो जाहिर सी बात है पुलिस उसको उस तफ्तीश का एक जरिया बना सकती है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं।
लेकिन जैसा मैं जिक्र कर रही थी कि अगर ये उन राज्यों की महिलाएं हैं जहां पर सरकार कांग्रेस की है, तो इतनी कमांड तो राहुल गांधी रखते हैं कि वहां पर चाहते तो ऐसे नेताओं की या ऐसे लोगों की जो भी XYZ वो हो, उनकी लगाम वो कस पाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उन जो महिलाएं इसकी पीड़ित हैं, उन्होंने राहुल गांधी से क्या कहा। ये तो राहुल गांधी और उस महिला के बीच आपसी बातचीत है, क्योंकि हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैंने भी कवर किया था और कई लोगों ने कवर किया था, तब हमने देखा था कि राहुल गांधी से कई महिलाएं गले मिल रही हैं, कई महिलाएं कान में उनको अपनी बात कह रही हैं। तो वो उस महिला और राहुल गांधी के बीच की बात है। अब उस बात को शिनाख्त करना और शिनाख्त कर करके अधिकारी के पास बताना, ये राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या उस महिला की जो पहचान है, जो वो महिला ने ये दर्द बताने के बाद कहा कि आप मेरी पहचान सार्वजनिक न करें, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी बात कही थी कि मैं पुलिस अधिकारी के पास जाता हूं, मैं अधिकारियों को कहता हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई थी। तो उस पर वो उस महिला जो पीड़िता है, उनका कमेंट था कि नहीं, आप इसे सार्वजनिक ना करें। तो क्या राहुल गांधी उसको सार्वजनिक करेंगे? क्या दिल्ली पुलिस को यह बताएंगे? ये सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से ही यह पहल की जा सकती है, और नहीं बताएंगे तो फिर दिल्ली पुलिस का अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या पहचान सार्वजनिक करने का उनको अधिकार है? ये सब मामले जो हैं पूजा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में बहुत साफ तरीके से अपने फैसले में कह चुका है कि कोई भी पीड़िता ऐसी हो, उसकी पहचान जगजाहिर नहीं हो सकती है अगर वो जीवित है तो। और जीवित महिला जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, उसकी पहचान अगर सार्वजनिक हो जाती है तो फिर उसे समाज में रहने का कोई हक ये भारतीय समाज और उसका परिदृश्य नहीं कर सकती। अमित जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। आप क्या कुछ कहा गया स्पेशल सीपी की ओर से, जरा सुनिए। अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो अंदर से कोई जवाब आया? सर कोई जवाब आया अभी? इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। तो अमित जी, वही बात कि इसके लिए दिल्ली पुलिस सिर्फ उनको एक नोटिस जारी कर रही है, पूछताछ कर सकती है कि आप बताइए। इसमें क्या कोई प्रेशराइज किया जा सकता है राहुल गांधी को कि आपको बताना ही होगा? मुझे नहीं लगता है प्रेशराइज किया जा सकता है। हालांकि पुलिस के अपने तरीके होते हैं पूछताछ के, और पुलिस उस तरीके से ही पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ एक सांसद से हो रही है, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं हो रही है, आम आदमी से नहीं हो रही है। और उस सांसद को किसी महिला ने अपनी आपबीती बताई है, तो जाहिर सी बात है उस सांसद को ही वो बात पुलिस के सामने उल्लेखित करनी पड़ेगी कि हाँ, अमुक प्रदेश में अमुक महिला ने हमसे ये बात कही थी। अब दिल्ली पुलिस उस प्रदेश के पुलिस को सूचित करेगी कि इस महिला के खिलाफ ये आरोप लगाया है अमुक व्यक्ति के खिलाफ, या फिर उस महिला से वो पुलिस, राज्य की पुलिस पूछवाने की कोशिश करेगी। ये सब तब संभव हो पाएगा जब राहुल गांधी ने बाकायदा उन महिलाओं का ब्यौरा रखा हो, क्योंकि न जाने कितनी महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ मिली। पूजा, बिल्कुल यही बात है कि न जाने कितनी महिलाएं उनसे मिली होंगी, और राहुल गांधी, मुझे लगता है उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि महिलाएं मिली थी और उन्होंने अपना दर्द साझा किया, जिस दर्द को हमने सामान्य सार्वजनिक तौर पर रखा। लेकिन पुलिस के सामने जो ये तरीका है, पुलिस इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि वो रेप विक्टिम अगर हैं तो रेप विक्टिम के विषय में जानना, उन्हें न्याय दिलाना भारतीय कानून के तहत बहुत तर्कसंगत हो जाता है। ऐसे में कोई ऐसी महिला जो इस दर्द को छुपाए हुए है, जाहिर सी बात है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये भी एक दूसरा आर्गुमेंट है उस पहलू का। लेकिन ये उससे बड़ा आर्गुमेंट है कि क्या किस महिला ने राहुल गांधी को ये बात बताई, क्या उसकी शिनाख्त राहुल गांधी के पास है। मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतनी महिलाएं मिली होंगी। जैसे राजस्थान में भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि मुझे महिलाएं मिली, मुझसे ऐसी बात कही, तो उसमें ईव टीजिंग का भी मामला है। आंखों से जिस तरह से मामले किए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ, वो भी मामला सामने आया। तो कहां कहां पुलिस किन किन महिलाओं के को संज्ञान में लेकर किन किन पर मुकदमा दर्ज करेगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, और वो मुश्किल अब संसद में उन्हें और दिखेगी। पूजा, मतलब उनके लिए एक धर्म संकट जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं ने उनको कहा कि मत बताना, और अब पुलिस कह रही है कि भाई आपको बताना होगा, क्योंकि ये कानून के तहत आता है, इतना सीरियस मैटर है। किसी महिला के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें उस पूरे मामले को लेकर जांच करनी होगी, और उस दिशा में ये पहला कदम है।
बिल्कुल, और एक कहावत है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो राहुल गांधी ने बयान तो दे दिया, और बयान देने के बाद उनको कानूनी तौर पर यह बयान कितना तर्कसंगत होता है इस विषय की जानकारी नहीं थी, या इस विषय में उन्होंने सोचा नहीं होगा।